बोलते हुए। यस मैम, एक्चुअली क्या है कि जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं कराया। देखो आपका क्लियर कट आया है, शुगर आपका 5.8 आया, बॉर्डर लाइन आया, मतलब क्लियर कट तो नहीं आया। हाँ, हस्बैंड का 6 जो है वो भी ज़्यादा है, और जो TSH है 5.8 आया। मेरी वीडियो देखी तुमने? यस मैम। क्या मैंने बताया TSH कितना होना चाहिए? 2.5 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। और ये HbA1c कितना होना चाहिए? 5.5 रादर होना चाहिए। 5.6 भी ठीक है, 5.8 भी बॉर्डर लाइन है, लेकिन प्रेगनेंसी करनी है और पहले ठीक करना चाहिए इसको, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट लोगे तो ऐसे लगेगा ट्रीटमेंट, जिसके रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं ना? यस मैम। मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं तो कोई वो नहीं है कि एग नहीं बनता। कौन से दिन कराया था अल्ट्रासाउंड? मैम ये 9th डे से स्टार्ट हो गया था मेरा जो ओव्यूलेशन स्टडी हुई थी। इस बार भी इस मंथ का 13th डे नहीं तो कौन से दिन बना नहीं है पूरा महीना? मैम उन्होंने 9th डे से ही इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए थे। हाँ तो हमने पहले देखने चाहिए ना, कॉमन सेंस बताओ। तभी तो आपके पास आई, मैं Common सेकंड टाइम sense। वो सब चीज़ें नहीं करवाना चाहती, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं आया कि पहले एक बार देख तो लो कि आप खुद बनता है कि नहीं? क्योंकि लास्ट ईयर जब हम थे हमने ओव्यूलेशन स्टडी करवाई थी, एग प्रॉपर बन रहा था, रप्चर भी हो रहा था। तो जब नेक्स्ट टाइम, मुझे ये नहीं समझ आता कि मैम शी सेड कि तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो यही तो कि मेरा पिछले साल बना था, एक साल में कैसे एग बनना बंद हो जाएगा? तो 1 मंथ में भी चेंज हो सकता है साइकिल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने बोली ये बात, बिल्कुल सही है, लेकिन हम देख तो ले, क्या पता सही बन रहा हो, वो तो पता चल जाएगा। अगर नहीं बन रहा होगा फिर रीज़न भी ढूंढेंगे, और बन रहा होगा रीज़न तब भी ढूंढने हैं कि सिंग बढ़ाने, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए थायराइड शुगर तो बेसिक टेस्ट है आजकल, क्योंकि इसमें फिर अबॉर्शन हो जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। अबॉर्शन ना भी हो तो उसकी स्ट्रेंथ आने के लिए विटामिन D ठीक होना चाहिए, थायराइड ठीक होना चाहिए, और शुगर ठीक होना चाहिए, तुम्हारा HB ठीक होना चाहिए तुम्हारे लिए। प्रोलैक्टिन तो कंसेप्शन के लिए, जो तुम लोग स्ट्रेस करते हो ना, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे से बात कर ली तो प्रोलैक्टिन ठीक हो जाता है, मतलब ये इतनी जल्दी ठीक हो जाता है। और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो आपका एग नहीं बनेगा। जब इस महीने आपको उदास हो गए मेंसेस देख के, उस महीने एग नहीं बनेगा, उसी महीने आप डॉक्टर के पास जाओगे। अभी तो अगर नहीं भी बनता वो भी एक बात थी, उसमें भी मैंने नहीं मानना था, लेकिन बिना कराए तो किसी ने नहीं मानना चाहिए कि हमने कराई नहीं फॉलिकल स्टडी, हमने देखा ही नहीं एग बनता है कि नहीं बनता, और पहले ही कह दिया एग नहीं बनता, रप्चर नहीं होएगा, इंजेक्शन से ही होगा। हम ड्रग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं क्या कि उनके इंजेक्शन बिके? चलो कोई बात नहीं। तो ये कैपगोलिन फिर भी मैं दे देती हूँ, अब मेरी बातों से इस वक्त कम हो जाएगा, मेंसेस देख के फिर बढ़ जाएगा। ये नहीं कि मेरे पास आ गए तो इसी महीने हो जाएगा। सैड होना तो नहीं होगी, क्योंकि भगवान अपना बेबी पालने के लिए देता है तुम्हें, और वो सैड औरत को नहीं देता, ठीक है ना। आप अपने बेबी को क्रच में लेके जाओ। देखो ये लोग तो बड़े दुखी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस। कल कोई कहाँ से कितनी दूर से आया था, मुझे बात याद रह जाती है, बाकी कुछ नहीं, कि ना ये कहते तेरे में को नुक्सा है, ये कहते तेरे में नुक्सा है। मैंने कहा तुम्हारा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा होने ही ना दूँ। ऐसे घर में बच्चा पलेगा, क्या बनेगा वो? हाँ कहाँ? सहारनपुर? यूपी कहाँ है? सहारनपुर तो का तो इधर का ही इलाका है अपना। फिर वो ठनक गया, मतलब हस्बैंड। मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं तो होने ही नहीं दूँ ऐसे घर में बच्चा, लेकिन हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि नुक्स कोई नहीं है दोनों में ही। उसको पहले बोल दिया स्पर्म खराब है, तो मम्मी उसकी चुप रही भी मेरे बेटे के स्पर्म खराब है। जैसे ही फिर दोबारा कराया तो वो ठीक आ गया, अब मम्मी उसके पीछे पड़ गई कि मेरा बेटा तो ठीक है, तेरे में नुक्स। अब एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा, हस्बैंड को टेंशन होगी, हस्बैंड को तो टेंशन होगी, बोलने को कुछ भी बोले अंदर से तो टेंशन होगी ना कि मेरा बेबी होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उदास तो वो भी हो गया। अगर समझ आ गई होगी, ढंग से रहेंगे, मैं क्या तभी मिलना, ऐसे पहले घर का माहौल ठीक करो। जो भी जितने भी लोगों ने कल की वीडियो देखना, मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनाई हैं कि जिस हस्बैंड ने ये कहा कोई बात नहीं होता था ना से, उनके हुआ है। क्योंकि वाइफ का मन खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वाइफ का, लड़की का।
हस्बैंड थोड़ी बहुत टेंशन में भी उसके स्पर्म ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, वो विटामिन डी की कमी में नहीं करेंगे, स्मोकिंग में नहीं करेंगे, शुगर में नहीं करेंगे हमारे हस्बैंड। और शुगर स्ट्रेस से बढ़ जाती है। जब कोई कह देते हैं ना एग नहीं बनता, तो हस्बैंड लोगों की शुगर बढ़ जाती है। अब 34 साल में कहाँ पहले किसी को शुगर होती थी। थायराइड इनका भी बॉर्डर लाइन है, लेकिन बेसिकली प्राइमरली इनका शुगर है। जब शुगर ठीक होगा तो थायराइड भी ठीक हो जाएगा। मतलब शुगर से कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता ना, तो थायराइड वाला भी नहीं काम करेगा अपना गॉड। तो अभी मैं ना इनकी वेट कितना, मैम वेट इज 78 और हाइट हाइट मैम 5'10". तो ठीक है। वेट तो देखना पड़ेगा, मुझे बुलाना उनको। और डाइट अभी कंट्रोल करना। अगर पहली बात तो है डाइट से करो। डाइट में आप उनको घी चीनी नमक बिल्कुल नहीं देना। ओके मैम। बिल्कुल भी, बिल्कुल जैसे है ही नहीं घर में, दुनिया में घी है ही नहीं, तो क्या भूखे में रहते दुनिया रहती ना, जीती ना फिर भी। तो वैसे खाना बनाओ, सूखी कढ़ाई में जीरा भून के अपना सब्जी छोको जो बनाते हैं, हाँ वो सब वैसे बनाओ। अगर नहीं ठीक होगा 2.5 kg वेट में मैंने लॉस भी किया है। मैं 69 पे पहुंची। तुम्हारा नहीं, ये हस्बैंड की बात हो रही है। वैसे हाँ कह रही दोनों हूँ, के लिए मैंने घी आपकी कम वीडियोस कर। देख के वो भी किया। कितना क्या 2.5 अभी वो बढ़ जाएगा। अगर और 5 किलो कम से कम कर लो, ओके अगर कम रखना। ये अगर नहीं ठीक होता उनका, इफ़ उनका जो पीपी है ना, है हाँ जी मोर देन 130 आएगा, तो ये खाने हैं। 130 से ऊपर आएगी ना, तो ये बोलिए खाने के 2 घंटे बाद कर करके देखो, है ना। फास्ट के 2 घंटे बाद। तो सैर भी करो, खाना खा के सैर करो, फिर 2 घंटे बाद देखो। बिना खाना खा के कभी नहीं सैर करी, फिर 2 घंटे बाद देखो। कभी क्या खाया हमने, घी डाला था नहीं डाला था, अब डालना तो खैर है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ होता है कि कहीं और खाया है, फिर उसके 2 घंटे बाद देखो। आपका खुद ही मन हट जाएगा किस चीज़ से बढ़ता है, वो चीज़ मन ही नहीं करेगा खाने का। तो सेल्फ मॉनिटरिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय कि हमने टेस्ट कराया और आपको दवाई लिख दी और आपको खुद नहीं इन्वॉल्व किया। क्यों नहीं करें, है ना। आप तो अपने तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऐसे करने की 2 आवर्स आफ्टर हर कोई भी मील देखते रहो। जब भी पेट भर के खा लिया ना स्वाद से, उसके 2 घंटे बाद चेक करो। पहले तो वॉक करने चले ही जाओ, 2 घंटे बाद चेक करो। अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये गोली खा भी सकते हैं, भाई हमसे नहीं कंट्रोल होती। कई बार क्या होता है, शुरू में नहीं इतनी हिम्मत पड़ती। गर्मियों में गर्मी करके होनी नहीं है। वैसे तो 2 महीने टेस्ट कर लो, कोई इतनी एज भी नहीं है। नहीं गर्मियों में तो हो ही जाता ना, कोई तो घंटा बीत ही जाता बस है। जिम जाते हैं मैम। तो जिम ही तो जाए। जिम में तो बहुत गर्मी क्रिएट करेंगे, सर्दियों में भी। ये HbA1c इन्होंने हर महीने एवरी मंथ करानी है। FT ये थायराइड ठीक है उनके लिए। हमारे लड़कियों के लिए 2.5 चाहिए, हस्बैंड के लिए 4 विद इन रेंज ठीक है। और ये बहुत सही है, इसलिए भी ये ठीक है। कराना होगा दोबारा करा लेना। ये सच है, ये हर महीने होगा। कौन सी तारीख पड़ेगी, 7 जून, फिर 7 जुलाई को होगा खाली HbA1c, ठीक है। ऐसे जुलाई के बाद प्रेगनेंसी होती है जब ठंडा मौसम होता है। जिम जाएंगे तो सर्दियों में भी नहीं होती, फिर तो ठंडा मौसम में भी आपने गर्मी क्रिएट कर ली। जिम अवॉइड करें बीच के दिनों में, हाँ। 10 दिन हो गए। फिर वहाँ पे प्रोटीन शेक वगैरह अवॉइड करें। मैम प्रोटीन शेक तो घर पे ही लेते हैं, मतलब बाहर का कुछ नहीं लेते हैं ऐसा। क्या घर पे क्या बनाते हैं? घर पे Day तो 11 से Day सीड्स 20 सीड्स वगैरह हो गए, रोस्ट करके फूल मखाना रोस्ट करके मैम पाउडर बनाया हुआ है। बस ठीक। बस वही। दूध भी है ना, दूध दही, दही सबसे अच्छा है आजकल। फर्टाइल डेज पता है, कैपगोलिन हर हफ्ते खानी है। तुम्हारा मन काबू करना बहुत मुश्किल है। हर संडे, कोई संडे के संडे खा लो, मंडे के मंडे खा लो, ठीक है। फर्टाइल डेज पता है? यस मैम 14th डे से जो साइकिल का नहीं, Day 11 से शुरू करो, कभी जल्दी भी बन जाता है। Day 14 तो है ही, उसके 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद भी बन सकता है। जैसे कोई फूल खिलता है ना, आप बिल्कुल थोड़ी एक दिन होता है कि उसी दिन खिलेगा। मान लो किसी पौधे में महीने में एक बार खिलता है, ऐसा हमारी बॉडी है। तो Day 11 से Day 18 बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेगुलर मेंसेस है ना। Day 20 कर लो, कभी 2-4 दिन लेट भी आते आई हैं। डोंट नो इधर ड्यू टू इंजेक्शन 36 डेज का साइकिल चला गया था मेरा। कौन सा इंजेक्शन जो पहले में जो लगाया? मैम हार्मोन्स की इंजेक्शन। जब हम 1 महीने लगाते हैं, लोगों की ये भी कंप्लेन होती है, मैडम मैंने तो ट्रीटमेंट छोड़ के भी देख लिया, फिर भी नहीं हुआ। मानते ही नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आपको एक बार असिस्ट कर दिया हमने, हार्मोन सारे बॉडी में, जो चीज़ हम बाहर से दे देते हैं अंदर से नहीं बनती, फिर कि एक्सेस ना हो जाए। अब अंदर से नहीं बनी, नेक्स्ट मंथ हमने बाहर से दिया नहीं, तो ना अंदर से ये विड्रॉल चीज़ होती है, इरेगुलर हो गया। मतलब वो इतना नहीं पता अभी कि क्या हो जाता है, लेकिन अगर हमने ज़रा सा भी इंटरफेयर किया, लोग IPL भी जैसे खा लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव होती है कि कभी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, न्यूली मैरिड है,
कॉन्डोम नहीं यूज़ किया, आई पिल खा ली, फिर भी 2-3 महीने उसको रेगुलर होने में लगते हैं। 3 महीने वाली गोली खा ली कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, छोड़ने के बाद 3 महीने रेगुलर होने में लगते हैं। इतने में आपको कोई और सलाह दे देता है कि यहाँ दिखा लो, आयुर्वेदिक दिखा लो, योगा कर लो, भगवान की पूजा कर लो। इतने कोई और पूजा में तो फिर भी ठीक है, पूजा का यही फ़ायदा। अकबर पैदल गया था ना, मैं कहती हूँ अकबर पैदल गया था, उसको ज़रूर शुगर रहा होगा। पैदल जाने से ठंडी जगह भी गया, ठंडी तो वो चलो हाँ, पैदल जाने से उसके बेबी हो गया। तो जब हम साधु संतों के जाते हैं तो मेहनत भी करते हैं, चलना भी हो जाता है, ठंडी जगह भी होती है, फॉलिक एसिड भी मिल जाता है, माइंड भी रिलैक्स होता है, श्रद्धा भी होती है। और वो लोग कभी कहते भी नहीं कि तुम्हारे नहीं होगा, वो हमेशा कहेंगे जा बच्चा हो जाएगा। उनके ये हाँ कहने से ही हो जाता है। बाय कर दो। बाय।